की जी आज का ये छठा गेम और ये द्वितीय चक्र की मुकाबला चल रही है बरजोडी और केजी ब्रदर्स के बीच। मैं बता रहे थे कि और हमारे मैदान की दक्षिणी छोर में इंडियन होटल लगे हुए हैं और देखा जा रहा है कि उस होटल में भी काफी भीड़ नजर आ रहे हैं। दर्शक सुबह से जमे हुए मैदान में और निश्चित रूप से ये स्वाभाविक बात है कि निश्चित रूप से दर्शक भूख की शिद्दत उन्हें सता रही है और जहां तक हो सके हमारे इंडियन होटल के मैनेजर उनके लिए पूरी प्रबंध किए हुए हैं। मैदान के दक्षिणी छोर में इंडियन होटल लगा हुआ है जहां पे बहुत ही रोचक भोजन बिरयानी का लुत्फ उठा रहे हैं। और एक बार यहाँ पे फिर से मैदान में दोनों तरफ के खिलाड़ी तैयार हुए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों ही टीमें काफी शानदार मुकाबला करेंगे। बरजोडी जो पिछले 3 गोल से बढ़ करके मैदान से निकले थे और ये केजी ब्रदर्स की टीम तो 1 के अंतराल पे चली थी, फिर से यहाँ पे बॉल को मैदान से बाहर निकाल दिया और यहाँ पे डिफेंस भी करने का मौका केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी को। मैदान के पूर्वी छोर की ओर ब्लैक रेड जर्सी में बरजोडी के सभी खिलाड़ी और मैदान के ठीक पश्चिमी में ब्लू रंग की जर्सी में जो देख रहे हैं ये केजी ब्रदर्स की टीम बहुत ही सुंदरता के साथ बॉल को लेकर आगे निकले थे, लेकिन बरजोडी के खिलाड़ी फिर से बॉल पर कब्जा बनाए। अजीत बॉल को लेकर आगे सर्कल के लेफ्ट हैंड के लिए, लेकिन वहां डिफेंडर लगे हुए थे, बॉल को रोक दिया और फिर से मैदान के बीचों बीच से काम दे रहे लंबा किक लिया, लेकिन यहाँ पे बॉल सीधा दिशाहीन हो गया। टारगेट शॉट लिया था, गोलकीपर को मापने का प्रयास किया था, लेकिन बॉल दिशाहीन और डिफेंस की करने का मौका फिर से यहाँ पे केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी को। केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी 7 नंबर की जर्सी में तुर्का काफी नामित प्लेयर है और इस तरह से ये फुटबॉल की दुनिया में आज प्रशिक्षक की काम कर रहे हैं। मैदान के बीच बीच फिर से एक बार अजीत बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास, छिटकी बॉल और गोलकीपर ने आसानी के साथ बॉल को अपने दस्तानों में दबोचा और इस तरह से थ्रो इन कर दिया अपने हाथों से मैदान के दाहिने सिरे में। अभी भी केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी हेड के जरिए बॉल को हवा में ही रखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने साथी को उनके साथी बॉल को सुंदर तरीके से बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अजीत बॉल को लिया और फिर से उनसे छिटकी बॉल साइड लाइन से बाहर। थ्रो इन का मौका केजी ब्रदर्स को, अच्छी थ्रो इन और बरजोडी के खिलाड़ी बॉल को कब्जा बनाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पे केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी ने बाएं पैर का इस्तेमाल किया, राइट को खिलाया है और राइट के खिलाड़ी बहुत सुंदर तरीके से अपने स्ट्राइकर तक बॉल को भेज दिया है और इस तरह से आशीष वहां तैयार है, बॉल को आगे बढ़ाया है। खतरा बन सकता है बरजोडी टीम के लिए, लेकिन एन वक्त पर वहां पे जूझ रही है बरजोडी के खिलाड़ी, क्या इस खतरा को मैं बचा पाऊं या फिर से एक बार यहाँ पे लगातार आक्रमण करने के प्रयास और यहाँ पे गोलकीपर को बॉल बढ़ा दिया। गोलकीपर आसानी के साथ बॉल को कलेक्ट कर लिया अपने कब्जे में और यहाँ पे फिर से गोलकीपर पौलुस बॉल को आगे सरकाया मैदान के बीचों बीच से। फिर से यहाँ पे बरजोडी के खिलाड़ी मैदान के बाएं सिरे से वहां अजीत लगे हुए 11 नंबर के जर्सी में बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास। वाह रे अजीत, वाह, लाजवाब तरीके से कार से चलते आगे सर्कल किया था, लेकिन एन वक्त पर उनका खिलाड़ी नहीं वहां और बॉल को वहां से डिफेंस के जरिए वहां से निकाल दिया। फिर से एक बार मैदान के बाएं सिरे से लगातार बॉल को लेकर लंबी शॉट लिया, वहां डिफेंडर चौकट में है, हेड के जरिए बॉल को आगे सरकाया। फिर से मैदान की दाहिने सिरे की ओर बॉल को बढ़ाया जा रहा है और इससे काफी दूरी से इन्होंने टारगेट शॉट लिया, लेकिन आसानी के साथ कलेक्ट किया बॉल को गोलकीपर ने। दोनों ही तरफ काफी मजबूत साबित हो रही है बरजोडी वर्सेस ये केजी ब्रदर्स की टीम। केजी ब्रदर्स की टीम जो चकाई प्रखंड से है और इससे बॉल को सरकाया, 15 नंबर की जर्सी ने बॉल को आगे सरकाया, छिटकी उनके पैर से बॉल और यहाँ पे डिफेंस भी करने का मौका केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी को। दोनों ही टीमों शुरुआती दौर में ही क्यास लगाया जा रहा है कि मुझे विपक्षी खेल में मौका दे, लेकिन कोई मौका देने के पक्ष में नहीं और मैदान के बीचों बीच यहाँ पे शीतल जी का पिगुल गूंज रहा है, बॉल को हवाई शॉट खेला, बॉल हवा में है और दोनों तरफ के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार मैदान के दाहिने सिरे से केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं और अभी भी पाँव में रखे हुए, लेकिन छिटकी बॉल साइड लाइन से बाहर। असिस्टेंट निर्णायक इनामुल हक वहां लगे हुए हैं और इन्होंने बॉल को थ्रो इन का मौका दिया बरजोडी के खिलाड़ी को। साइड लाइन से बाहर चली गई। मैदान के दक्षिणी छोर में इनामुल हक जो असिस्टेंट निर्णायक और मुख्य निर्णायक आज शीतल जी इस खेल में
फिर से एक बार यहाँ पे केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी सीधे डी एरिया में ना पाए बॉल को, यहाँ पे पॉलुस लगे हुए हैं और आसानी के साथ यहाँ पे बॉल को कलेक्ट किया पॉलुस जैसे खतरनाक गोलकीपर को भेजना बड़ा मुश्किल होगा आज निश्चित रूप से मैं कहूंगा केजी ब्रदर्स के खिलाड़ियों को, क्योंकि वे एरू गेरू नथुखेरू गोलकीपर नहीं है और ये जानते हैं ये काफी चर्चित गोलकीपर है। यहाँ पॉलुस उनको भेजना, उनकी दीवार को भेजना, उनके चक्रव्यूह को भेजना बहुत ही मुश्किल होगा। एक तरफ फिर से यहाँ पे बर्जरी के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास किए थे और इस तरह दोनों खिलाड़ी जमीन पर गिर पड़े लेकिन कोई प्रवाह नहीं। फिर से आशीष 10 नंबर के जर्सी में बॉल को लेकर सीधे डी बॉल को लाभ किया है, खतरा बन सकता है लेकिन वहाँ डिफेंडर चौकन्नी से बॉल को वहां से मार के क्लियर कर दिया। फिर से 11 नंबर के जर्सी में अजीत बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, माइनस करके काटते छाड़ते काफी तेज गति से काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी अजीत माने जाते हैं अपने टीम के लिए। और फिर से बॉल को वहां से आगे सरकाया, धीरे धीरे बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास। बरजुटी के खिलाड़ी हवाई शॉट खेला, सीधे डी एरिया में बढ़ाया है और इस वहां 15 नंबर के जत्ती पहुंचे हैं। गोलकीपर ने चकमा खाया और बॉल साइड लाइन से बाहर और यहाँ पे कॉर्नर किक का इशारा हुआ और ये पहला कॉर्नर किक कहा जाए। बरजुटी को मौका दी गई है, 11 नंबर की जर्सी में दौड़े चले जा रहे हैं अजीत। ये कॉर्नर किक करने के लिए काफी अच्छा किक लेते हैं, क्या इस बार फिर से अपने विपक्षी के लिए घातक साबित होगी अजीत। दोनों तरफ के खिलाड़ी बिल्कुल टीएरी के करीब में है, ये बॉल की तलाश में है। लंबा शॉट लिया सीधे डी एरिया में और इस तरह से खतरा बन सकता है लेकिन लगातार इस बॉल को वहां से दूर करने का प्रयास। विपक्षी टीम ने हेड के जरिए बॉल को आगे सरकाया और एक लंबा शॉट लिया, बॉल को वहां से क्लियर कर दिया है। डिफेंडर बरजड़ी ने बॉल को वहां से रिटर्न किया। फिर से आसिफ के कब्जे में 10 नंबर की जर्सी ने बॉल को लेकर सीधे बॉल को आगे सर्कल किया है, 6 नंबर जर्सी तक बढ़ाया। 6 नंबर की जर्सी बॉल को सुंदर तरीके से राइटिंग के लिए बढ़ा दिया है और बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी केजी ब्रदर्स के कब्जे में और इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है इस बार यहाँ बरजोटी टीम के लिए, लेकिन डिफेंडर चौकन नहीं, कोई मौका नहीं दे रही है टारगेट शॉट लेने का। और अभी भी एक बार फिर से बरजोटी के खिलाड़ी बॉल को मैदान के टच में सिरे से लंबा शॉट लिया लेफ्ट इन के खिलाड़ी के लिए और थोड़ी चले जा रहे हैं लेकिन वहाँ 3 नंबर की जर्सी में डिफेंडर मौजूद थे और लंबा शॉट लेकर वहां से क्लियर किया। फिर से अजीत बॉल को कब्जा बनाए हैं, काटते छाटते बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी अजीत ने 10 नंबर जर्सी के लिए बढ़ा दिया, 10 नंबर की जर्सी बॉल को लेकर सुंदर तरीके से राइटिंग के लिए बढ़ा दिया लेकिन वहां गोलकीपर ने बॉल को पहले ही अपने कब्जे में लिया। फिर से वहां पे केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी बॉल को लेकर धीरे धीरे निकलने का प्रयास कर रहे हैं मैदान के बाएं सिरे से लेकिन वहां बरजोटी के खिलाड़ी मौका दिया इस बार और वहां माइनस करके 15 नंबर जर्सी के लिए खतरा हो सकता है लेकिन यहाँ विपक्षी खेमे की टीम लगातार बॉल को लुढ़काया और इस तरह से बाहरी दिशा से बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। डिफेंस की करने का मौका केजी ब्रदर्स को। लंबी किक बॉल को बीच मैदान से आगे सर्कल किया है, आशीष बॉल को कलेक्ट किए। बहुत ही जबरदस्त पाव में स्किल रखते हैं फुटबॉल की दुनिया में आशीष। फिर से 11 नंबर जर्सी के लिए बढ़ा दिया है और इससे दौड़े चले जा रहे हैं आशीष और खतरा उत्पन्न कर सकते हैं और अपने साथी के लिए खिला दिया लेकिन एनवर्क पर चुकी और यहाँ पे पॉलुस को दे बैठा, एक बहुत बड़ी गलती कर दी और यहाँ पे नेट में उलझाने का प्रयास किया था। पॉलुस यहाँ मौजूद थे और एनवर्क पर बॉल को कलेक्ट कर लिया। एक मौका तो जरूर बनाया था यहाँ पे केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी ने और फिर से बॉल को आगे लुका दिया। धीरे धीरे मैदान की तरफ छोड़ते बरजोटी के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास। 7 नंबर की जर्सी में बॉल को लेकर धीरे धीरे निकल पड़ने का प्रयास कर रहे हैं बरजोटी के खिलाड़ी। अभी भी बरजोटी के कब्जे में 5 नंबर जर्सी तक बढ़ाया लेकिन केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी बॉल को हवाई दिशा दिया, बॉल हवा में है। फिर से एक बार बॉल को हवाई प्रहार किया, बॉल पर बॉल को आगे सरकाया है और इस बार फिर से आशीष ने अपने साथी के लिए खिलाया मैदान के बाएं सिरे से। इस बार धीरे धीरे 11 नंबर की जर्सी में बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लंबा शॉट सीधे डी एरिया में और इस तरह से इस बार यहाँ पे बॉल को उछाल दिया है। 14 नंबर की जर्सी में डिफेंडर ने खतरा मोल दिया है और इस तरह से यहाँ पे सुंदर प्रहार बॉल पर। यहाँ देखा गया कि रोशन ने बिल्कुल एकदम खतरा मोल लिया था, गोलकीपर तक बॉल जा रही थी बिल्कुल सुरक्षित और बॉल को हवाई दिशा दे दिया। एन वक्त पर इनका विपक्षी टीम वहां मौजूद था। फिर से बॉल को डी एरिया में वहां खतरा हो सकता है और इस तरह से ये बॉल दंडराती हुई साइड लाइन से बाहर। ये डिफेंस की करने का मौका बरजोटी के खिलाड़ी को, काफी आत्मघाती प्रहार हो रही है। अब देखा जा रहा है कि यहाँ पे केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब न तब ये गोल में तब्दील करेंगे। बिल्कुल प्रहार पर प्रहार किए जा रहे हैं बरजोटी के ऊपर। बरजोटी के खिलाड़ी बॉल पर कब्जा बनाए, 5 नंबर की जर्सी ने बॉल को अपने, लेकिन 9 नंबर की जर्सी केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी बॉल पर कब्जा बनाए, सुंदर तरीके से बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास। यहाँ पे देखा जा रहा है कि 11 नंबर की जर्सी के पास जैसे ही बॉल आती है खतरा उत्पन्न करने में कामयाब होते हैं और इस तरह से फिर से कलेक्ट किया पॉलुस बॉल को। लंबा सा शॉट लिया उन्होंने अपने साथी के लिए, बॉल साइड लाइन से बाहर गई और थ्रो इन का मौका फिर से यहाँ पे
केजी ब्रदर्स को। अच्छी थ्रोइंग केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी बाएं पैर का इस्तेमाल किया और उन्होंने बॉल को बीच मैदान तक आगे सर्कल किया है। फिर से वहां पे 11 नंबर की जर्सी ने बॉल को कलेक्ट किया, सुंदर तरीके से बॉल को अपने साथी के लिए बढ़ाया दुर्गा के लिए, और दुर्गा ने बॉल को सीधे आगे आसिफ बढ़ते चले जा रहे हैं और खतरा उत्पन्न कर सकता है। आसिफ को खिला दिया है, लेकिन पहुंच से दूर था बॉल, और इस तरह से बरजोडी की टीम सुरक्षित है। लगातार देखा जा रहा है कि बरजोडी के ऊपर हमला तो जरूर हो रही है, लेकिन अभी तक बरजोडी की टीम सुरक्षित है। कई खतरनाक खिलाड़ी केजी ब्रदर्स के टीम में, और इस तरह से फिर से एक बार यहाँ पे असिस्टेंट है, और इस तरह से लंबा शॉट किया इन्होंने, दंडराता हुआ शॉट। आखिरकार ये झल्ला है कि मेरे पैर से ऐसा शॉट कैसे निकलता है, और इस तरह से आशीष काफी खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। क्या बरजोडी क्या वो 3 गोल का जो स्कोर पिछली गेम में रहा उस स्कोर को बरकरार रखेगी, या फिर से इस मैच इस टूर्नामेंट से बाहर चले जाएगी, कहना काफी जल्दबाज होगा। जैसा प्रहार हो रहा है यहाँ केजी ब्रदर्स का, लगता है कि बरजोडी की टीम लागत बहुत देर तक सुरक्षित नहीं रह पाएगी, और इससे फिर से बरजोडी के खिलाड़ी के कब्जे में 5 नंबर के जर्सी ने, वहाँ केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी बॉल को कब्जा बनाए। अभी भी लंबा शॉट, हवाई शॉट, बॉल को आगे उछाला है, डिफेंडर चौकन है, बॉल को वहां से हेड के जरिए सरकाया आगे। अभी भी केजी ब्रदर्स, और यहाँ पे बॉल का इशारा हुआ बरजोडी के विरुद्ध में, प्रति करने के लिए तैयार केजी ब्रदर्स की टीम। लगातार देखा जा रहा है कि एक लंबे समय से यहाँ पे केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी बॉल पर धावा बोल रहे हैं, और फिर से यहाँ पे धीरे धीरे केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी बॉल को लेकर मैदान के दाहिने सिरे से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी केजी ब्रदर्स कब्जे में, लंबा शॉट लिया, बॉल को डियरे के करीब चला गया, और इस तरह से यहाँ खतरा बन सकता है, लेकिन ऑफसाइड का इशारा हुआ। हमारे असिस्टेंट निर्णायक ने ऑफसाइड ले दिया, और निश्चित रूप से निर्णायक ने इसे ऑफसाइड ले लिया। 3 नंबर की जर्सी तक बढ़ाया है, बॉल को लेकर पुनः हवाई शॉट खेला, बॉल पर धीरे धीरे 9 नंबर की जर्सी ने हेड कर आगे धकेलने का प्रयास किया था बॉल को, और फिर केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी सुंदर तरीके से बॉल को अपने साथी के लिए 11 नंबर जर्सी ने बॉल को अपने कब्जे में लिया, और इस तरह से वहां बढ़ा दिया है। 11 नंबर के खिलाड़ी दौड़े चले जा रहे हैं बरजोडी का, क्या बॉल पर कब्जा बना पाते हैं, लेकिन उनकी पहुंच से दूर, और इस तरह से दोनों ही टीमें अभी तक 0-0 पर चल रही है। बरजोडी वर्सेस केजी ब्रदर्स। निश्चित रूप से कहा जाए दोनों ही टीमों में बिल्कुल खिलाड़ियों का जो समावेश है वो बहुत ही जबरदस्त है। बरजोडी के खिलाड़ी बॉल को कब्जा बनाए, दो खिलाड़ी वहां जमीन पे गिरे, अजीत ने बॉल को एन वक्त पर कब्जा किया, और इस तरह से फिर से वहां पे बरजोडी की अभी भी बरजोडी के कब्जे में बॉल को लेकर माइनस करके काटते छाटते निकलने का प्रयास, बॉल को आगे सरकाया, और इस तरह से बरजोडी के खिलाड़ी सीधे डी एरिया में बॉल को उछाल दिया, खतरा उत्पन्न हो सकता है। अभी भी बरजोडी के कब्जे में, और माइनस करके आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। केजी ब्रदर्स से खतरा बन सकता है, लेकिन डिफेंडर चौकन ने है बॉल को वहां से निकाल दिया। फिर से एक बार यहाँ पे 3 नंबर के जर्सी में लंबा शॉट, सीधे डी एरिया में खतरा बन सकता है। अजीत वहां लगे हुए हैं, और इस तरह से हेड तो जरूर किया था इन्होंने, लेकिन एंड वक्त पर छिटकी बॉल, और इस तरह से ये गोलकीपर ने हवा में बॉल को धकेल दिया, और ये बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। ये खतरनाक अजीत अपने टीम के लिए सार्थक साबित नहीं हो पाई, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं अपनी टीम को बढ़ाने के लिए, और फिर से ये कॉर्नर किक करने के लिए पहुंचे हैं अजीत, बहुत ही नामी ग्रामीण प्लेयर। लंबा शॉट लेकिन दिशाहीन, और इस तरह से फिर से ये करने का मौका केजी ब्रदर्स का। दोनों तरफ के गोलकीपर जो है वो काफी मजबूत हैं, आक्रमण तो जरूर हो रही है, लेकिन अभी तक दोनों अपने जगह पे सुरक्षित। खिलाड़ियों को निश्चित रूप से एकदम चून कर लाया गया इस मैदान पर, और इस तरह से फिर से एक बार धीरे धीरे बॉल मैदान के दक्षिणी छोर से बरजोडी के खिलाड़ी कब्जा बनाए बॉल को, और मैदान के बाएं सिरे से धीरे धीरे बरजोडी के खिलाड़ी बॉल को लेकर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी अपने पांव में रखे हुए हैं, लंबी शॉट, बॉल को आगे सरकाया, फिर से वहां पे केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी लंबा शॉट सीधे डी एरिया में। पौलुस ऐसे बॉलों को तलाश में रहते हैं, लेकिन उनकी पहुंच से भी दूर था काफी। इस तरह से अगर दूर से मापेंगे हमारे केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी, तो उन्हें सफलता मिलना नामुमकिन है, क्योंकि पौलुस कोई साधारण गोलकीपर नहीं है। और इस तरह से लंबा शॉट, बॉल को आगे सरकाया, और हेड की बॉल को पुनः डी एरिया की ओर बढ़ा दिया। 11 नंबर के जर्सी काफी खतरनाक जो लेफ्ट इनके खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार उसको कोई मौका नहीं दिया विपक्षी टीम। मैदान के 7 नंबर की जर्सी में, लेकिन यहाँ असिस्टेंट निर्णायक का झंडी और ऑफ फॉल किक का इशारा हुआ। ये फ्री किक लेंगे बरजोडी के खिलाड़ी। लंबी शॉट, और इस तरह से फिर से वहां पे केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी बॉल को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी केजी ब्रदर्स के कब्जे में, लंबा
शॉट लेने का प्रयास किया था, मिस कर गई वहां पे आशीष, और इस तरह फिर से एक बार आशीष बॉल को कब्जे बनाया, सुंदर तरीके से बॉल को 10 नंबर की जर्सी में आगे बढ़ने का प्रयास, बॉल को डीएनए में लाभ कर दिया है, खतरा उत्पन्न हो सकता है। डिफेंडर ने हेड के जरिए इस खतरे को टालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। फिर से अभी भी बरजोडी के डिफेंडर ने लंबा शॉट लिया और इस 9 नंबर की जर्सी बॉल को कब्जा बनाए। मैदान के दाहिने सिरे से इस बार बरजोडी के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ डिफेंडर चौकन्ने हैं केजी ब्रदर्स का, हल्का सा पुश किया बॉल को और बॉल को साइड लाइन से बाहर निकाल दिया। थ्रोइन का मौका बरजोडी के खिलाड़ी को, अच्छी थ्रोइन 10 नंबर की जर्सी में माइनस करके बॉल को बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपने साथी के लिए बढ़ा दिए हैं और बरजोडी के खिलाड़ी वहां तैयार थे, बॉल को अपने कब्जे में लिया। 7 नंबर की जर्सी ने बॉल को पुनः एक बार आक्रमण करने का प्रयास और लगातार वहां और लंबी शॉट, वारी गोलकीपर, बहुत ही लाजवाब कीपिंग, बहुत ही सुंदर कीपिंग और इस तरह से दर्शकों के दिलों को जीतने में कामयाब लग रहे हैं। लंबी शॉट बॉल को आगे सरकाया और फिर से 3 नंबर की जर्सी में 3 बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं बरजोडी के खिलाड़ी। मैदान के इस बार फिर से बाएं से लंबा शॉट लिया और ये दंदनाता शॉट सीधे दिशाहीन गई साइड लाइन से बाहर, और ये डिफेंस के करने का मौका फिर से केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी को। ये केजी ब्रदर्स के डिफेंडर पहुंचे हैं किक करने के लिए, अभी तक दोनों 0-0 पर चल रही है और ये दोनों ही टीमें पिछले गेम में बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस, 3 गोल से यहाँ पे बढ़त लिया था बरजोडी के खिलाड़ी और पिछले गेम में 2 गोल से बढ़त लिया था केजी ब्रदर्स की खिलाड़ी। अभी तक दोनों टीमें 0-0 पर चल रही है और इसमें से फिर से 9 नंबर की जर्सी तक बॉल को सरकाया है। धीरे धीरे 9 नंबर की जर्सी बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास, लेकिन उनके कब्जा को तोड़ दिया इस बार बरजोडी के खिलाड़ी। बरजोडी के खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच से लोग धीरे धीरे लंबा शॉट लिया राइफिन के लिए और राइफिन बॉल को अपने कब्जे में लिया है 9 नंबर की जर्सी में, लेकिन यहाँ और इसी के साथ हैंड किक का इशारा हुआ निर्णायक महोदय के द्वारा, शीतल जी के द्वारा। इनकी पैनी निगाहों में बचना मुश्किल है और इस तरह से नामुमकिन भी है। ये फ्री किक लेंगे 10 नंबर की जर्सी में, अगर किन्हीं और इस तरह से किक करने का इशारा हुआ, लंबा शॉट सीधे डीएनए में खतरा बन सकता है, लेकिन वारे गोलकीपर बॉल को हवा में ही दबोच लिया और कोई मौका नहीं दिया विपक्षी खिलाड़ी को। फिर से एक बार धीरे धीरे मैदान के दाहिने सिरे से लेकर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये फॉल का इशारा हुआ और इस तरह से फॉल किक लेंगे, फ्री किक करेंगे केजी ब्रदर्स की टीम। सीधे डीएनए में बॉल को सरकाया है, हेड के बॉल को, फिर से यहाँ पे आशीष को बॉल मिल गया, बॉल को आगे धकेल दिया है लेकिन आसानी के साथ बॉल को कलेक्ट कर लिया। ये पौलुस और आशीष के बीच काफी नजदीकी पहचान है, बॉल को हवा में रखा है बॉल को और इस तरह से हेड के बॉल को आगे सरकाने का प्रयास किया और बॉल अभी भी एक बार केजी ब्रदर्स ने कब्जे में। 9 नंबर की जर्सी बॉल को लेकर धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं आशीष, 10 नंबर की जर्सी में बॉल को लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इस तरह से उन्हें अपने साथी के लिए बढ़ा दिया, लेकिन फिर से यहाँ पे मिस हुई। फिर से एक बार यहाँ केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी बॉल को लेकर धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास अपने साथी के लिए बढ़ा दिया। 9 नंबर की जर्सी ने बॉल को पुनः अपने साथी के लिए बढ़ा दिया, खतरा बन सकता है लेकिन छिटकी बॉल और पौलुस ने बॉल को अपने कब्जे में कलेक्ट कर लिया। तमाम दर्शक खामोश है इस खेल को देखकर। ये बरजोडी या फिर केजी ब्रदर्स की टीम तीसरे राउंड में क्वालिफाई करेंगे। बहुत ही लाजवाब और उम्दा प्रदर्शन मैदान पर चल रही है। मैदान के बीचों बीच बॉल को बढ़ाया गया और इसी दक्षिणी दिशा से बॉल को आगे सरकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी को थ्रोइन का मौका, अच्छी थ्रोइन और फिर से एक बार धीरे धीरे हेलो केजीएन के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं इस बार, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे राइफिन को मौका देने का पक्ष में, लेकिन राइफिन के खिलाड़ी क्या बॉल पर कब्जा बना पाते हैं, बना भी लिए हैं और फिर से अपने साथी के लिए अजीत के लिए बढ़ा दिया। अजीत काफी तेज गति से बॉल को लेकर आगे सर्कल किया है 9 नंबर के लिए और इस बार खतरा बन सकता है, लेकिन डिफेंडर चौकन्ने है और इन वक्त अपने पैर को आड़े तिरछे लगाया और इस तरह से बॉल को अपने वहां से रिटर्न भेज दिया। फिर से एक बार बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास, लेकिन निर्णायक का इशारा हुआ, फ्री किक करने का मौका यहाँ पे केजी ब्रदर्स को। लंबी शॉट बॉल को आगे सरकाया, आशीष दौड़े चले जा रहे हैं बॉल पर कब्जा बनाने के लिए। आशीष 2 खिलाड़ी को इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा देखा गया कि आशीष इंजर्ड जैसे लगा और यहाँ पे बॉल को आगे सरका दिया, लेकिन यहाँ पे गोलकीपर चौकन्ने थे और इस तरह से पुनः बॉल को आगे सरकाया है। बॉल धीरे धीरे बीच मैदान तक लाया गया, बरजोडी के खिलाड़ी बॉल को कब्जा बनाए हैं और इस तरह से बॉल फिर से एक बार केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी अपने साथी के लिए। एक तरफ मैदान की हमारी उत्तरी छोर में आशीष जैसे यहाँ पे दिग्गज खिलाड़ी खड़ा है चुपचाप, थोड़ी सी इनके पैरों में लचक आई है और यहाँ पे फिर से फॉल का इशारा हुआ शायद और ये फ्री किक लेंगे केजी ब्रदर्स की टीम।
और निश्चित रूप से बहुत ही करीबी मामला कहा जाए। किक करने के लिए तैयार हुए हैं केजी ब्रदर्स। क्या इस बार मुझे सफलता मिल पाएगी? इन्हें केजी ब्रदर्स को ये फॉल की जो है सफलता दिला पाएगी? निश्चित रूप से यहाँ पे धड़कने बढ़ता हुआ पौलुस का इशारा आ रहा है कि आप थोड़ी सी वहीं पे रहें, हमें पूर्ण मौका दें। काफी तेज दरार गोलकीपर हैं, इनके जो विपक्षी खेमे के गोलकीपर हैं, कई कारनामा दिखाए हैं। क्या इस बार यहाँ पे कोई नई कारनामा रचेंगे पौलुस? एक तरफ 3 नंबर के जर्सी में खतरनाक खिलाड़ी यहाँ किक करने के लिए तैयार है और इस तरह से लंबा शॉट सीधे एरिया में, और वो गोलकीपर ने करिश्मा दिखाया, बॉल को हवा में धकेल दिया। बहुत ही खतरनाक किक लिया गया था यहाँ से और ये कॉर्नर किक के रूप में बॉल को निकाल दिया। पौलुस बहुत ही बेहतरीन गोलकीपर है अपने टीम के लिए और इस तरह से फिर से यहाँ पे पहुंचे 11 नंबर की जर्सी में किक करने के लिए केजी ब्रदर्स की टीम। दोनों ही टीमें लगातार ये प्रयास है कि मैं एक दूसरे को पीछा करूं और ये कॉर्नर किक का इशारा हुआ, लंबा शॉट लेकिन दिशाहीन हो गई बॉल और ये दोनों तरफ के खिलाड़ी फिर से मैदान के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। डिफेंस किक का मौका बरजोड़ी के खिलाड़ी को। अभी तक एक लंबा संघर्ष चली है, दोनों अभी तक शून्य पर चल रही है। आशीष जैसे खतरनाक खिलाड़ी, दुर्गा जैसे खतरनाक खिलाड़ी आज इस मैदान में बरजोड़ी के विरुद्ध में नहीं चल पा रहे हैं और इस तरह से लंबा शॉट लिया। फिर से वहां पे बरजोड़ी के खिलाड़ी बॉल को अपने साथी के लिए बढ़ा और इसी के साथ शीतल जी का लंबा बिगुल गुजरी मध्यांतर की पूर्व दोनों गोल रहित पर चल रही है और अभी तक दोनों की जो रणनीति था वो काम नहीं कर पाया। दोनों शून्य पर चल रही है, बराबरी की स्थिति में चल रही है। ये बरजोड़ी वर्सेस केजी ब्रदर्स जो चकाई की टीम है और इसके बाद का खेला जो है हमारी एलयूसी से आग्रह करूंगा कि आप इसके बाद का खेल को प्रसारण करें। एलयूस जी इस खेल के तुरंत बाद आरती ब्रदर्स वर्सेस पठान 11, आरती ब्रदर्स वर्सेस पठान 11 दोनों टीम के कप्तान महोदय से आग्रह होगा आप अपने खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल समय रहते ही लाइनअप हो जाएंगे, बिल्कुल समय रहते ही लाइनअप हो जाएंगे। धन्यवाद। आरती ब्रदर्स वर्सेस पठान 11, आरती ब्रदर्स वर्सेस पठान 11 इस खेल के तुरंत बाद। तो सेकेंड बूथ ऑफिशियल से मैं आग्रह करूंगा कि आप वहां से रिपोर्टिंग पेपर्स पहुंचा देंगे, वहां जमा कर देंगे रिपोर्टिंग ऑफिस में। तो अभी हम देख रहे थे माध्यंतर हो चुका है। इशाक जी, ये दोनों जो टीम है बहुत ही अभी तक स्कोर करने में नाकाम रही, इसका वजह आप कुछ बता पाएंगे? सर दोनों का रीजन मेरे ख्याल से यही हो सकता है कि दोनों की जो भिड़ंत है वो एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। ये दोनों ही टीमें काफी शक्तिशाली है और एक दूसरे की चक्रव्यूह को भेजना दोनों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। यहाँ पे बरजोड़ी की टीम भी बहुत ही मजबूत नजर आ रहे हैं और उनसे भी यहाँ पे बढ़कर यहाँ पे केजी ब्रदर्स की टीम ये भी अपनी ओर से काफी मजबूत है, जिनके कारण अभी तक दोनों को लक्ष्य की हासिल नहीं हो पा रही है। और इसके बाद फिर से यहाँ पे एक बहुत ही रोमांच भरी मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेंगे दो टीमों के बीच। पठान टीम वर्सेस केजी ब्रदर्स। वहाँ जाइएगा ना तो अनाउंस करवाइएगा ना कि कैमरा के साइड में इधर वाला सबको यहाँ जैसे खाली कर दो। आरती ब्रदर्स वर्सेस पठान 11। हाँ बहुत डिस्टर्ब हो रहा, माइक में हल्ला कर जाता है। माइक पर चलना नहीं मैं कोई हेलो। और इस तरह से ये मध्यांतर का ये समय चल रही है, दोनों खिलाड़ी ड्रिंक्स ले रहे हैं। दर्शकों की पूरी मैदान खचाखच भरा हुआ है। ये हेडी पिपली परिवार इन तमाम दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करती है बरजोड़ी के मखमली मैदान पर,
और निश्चित रूप से आप तमाम दर्शकों को देखकर ये हमारा हीरे पीपी परिवार बहुत ही खुशियों से लबरेज है कि आज हमारे तो एक बार फिर से तमाम ऑडियंस को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आप सभी का। मैं गुलाम मुस्तफा अंसारी और इस वक्त हम गौतम के पास है और हमारे साथ गौतम है। और चलिए आप लोग जितने भी जुड़े हैं इस चैनल पर, आप लोगों का हम सराहना करना चाहेंगे। और आप लोगों ने जिस तरह से आज के दिन इस चैनल को प्यार और मोहब्बत दिया है, इसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों का जो है सराहना करते हैं। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि ये छठा मैच खेला जा रहा है और इसके बाद जो है 7वां मैच और 8वां मैच रहेगा। 2 मैच और आज के दिन का है, तो दोनों मैच का आप लोग आनंद लीजिए। और जो कमेंट्स में आप लोग कोई तरह का अगर बात हो तो आप कमेंट लिख के भेजिए। और थोड़ा सा अगर रिप्ले में अगर या फिर स्क्रीन में थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा जो है यहाँ से प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर दिखाया जाए। स्कोर आप देखना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के एक कोना में ऊपर में तो वहाँ पर स्कोर बोर्ड दिया गया है, तो वहाँ से भी आप कौन टीम में बढ़त और कौन टीम बढ़त नहीं बनाते ये देख सकते हैं। थैंक यू। हम आप कुछ क्षण के बाद हम कमेंट्री के लिए फिर से आएंगे। इस वक्त सहयोगी कमेंटेटर इसहाक है माइक्रोफोन में। हम इस वक्त चैनल के माइक पर हैं जो कि आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों का यहीं तक हम साथ रहेंगे। कुछ क्षण के बाद हम डायरेक्ट फुटबॉल के तरफ हम आप सभी का रुख करना चाहेंगे। धन्यवाद। दोनों तरफ के गोलकीपर अपने जो गोल है उसको चूम रही है, गोल पोस्ट को वहाँ आपने बोलिएगा खाली करना, ठीक है? खाली करने के लिए बोलिएगा, मौका दिया जाए, माइक से बोलिएगा पूरा खाली करने के लिए। अली प्लेयर रहेगा यहाँ पर। और लत साबित होती है निर्णायक की बिगुल गुजी मैदान में। और इसी के साथ ये द्वितीय उत्तरार्ध के प्रारंभ। लंबा शॉट बॉल को आगे सरकाया है और इस तरह से हैंड किक का इशारा हुआ निर्णायक शीतल जी के द्वारा। और ये हैंड किक लेंगे हमारे केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी। खेल प्रारंभ होने के कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ हैंड किक पकड़े गए और ये हैंड किक करने के लिए तैयार हो रहे हैं केजी ब्रदर्स की टीम। काफी खतरनाक और स्थिति पैदा हुई है और इस तरह से किक करने के लिए तैयार केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी। दोनों तरफ के खिलाड़ी चौकन में हैं और इस तरह से पॉलूस गोल पोस्ट पर लगे हुए हैं, उनकी निगाहें बॉल पर गई है। शॉट और इस तरह से हवाई शॉट खेल दिया, वहां पे बल दतराता हुआ सीधे लक्ष्य बिंदु का ऊपरी किनारा माप लिया और इस तरह से डिफेंस की करने का मौका फिर से यहाँ पे बरजोड़ी के खिलाड़ी को। दोनों ही टीमें अभी तक 0-0 पर हैं। दोनों खिलाड़ी दोनों तरफ एक एक स्ट्राइकर नहीं बल्कि 2-2, 3-3 स्ट्राइकर है, लेकिन आज एक दूसरे के विरुद्ध में चलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। और इस बॉल को आगे सरकाया, बरजोड़ी के डिफेंडर ने बॉल को अपने माइनस करके अपने साथी के लिए बढ़ा दिया। फिर से मैदान के बाएं सिरे से बरजोड़ी के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी बरजोड़ी खिलाड़ी के कब्जे में और इस तरह से क्या, लेकिन फिर से बरजोड़ी के कब्जे बॉल को माइनस करके आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी बरजोड़ी के खिलाड़ी लंबी से शॉट लिया और इस तरह से बॉल छिटकी साइड लाइन से बाहर गई। थ्रो इन का मौका केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी को। 14 नंबर की जर्सी में पहुंचे हैं केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी थ्रो इन के लिए और इस तरह से फिर से अच्छी थ्रो इन। केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी बॉल को हवाई शॉट खेला, दौड़ चली जा रहे हैं। 17 नंबर की जर्सी में बॉल को अपने कब्जे में बनाने का और यहाँ पे तब तक ऑफ साइड का इशारा हो गया और ये फ्री किक लेंगे फिर से यहाँ पे बरजोड़ी के खिलाड़ी। की स्थिति हुई है पैदा मैदान में। दोनों तरफ खिलाड़ी हमारे दर्शकों को खुशियों से झकझोर दिया है, खुशियों से लबरेज कर दिया है मैदान में। अभी तक दोनों ही टीमें अपने अपने जगह पे सुरक्षित है। कई आत्मघाती आक्रमण हुए हैं एक दूसरे पर, लेकिन अभी तक दोनों टीम सुरक्षित। फिर से बरजोड़ी के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास 7 नंबर की जर्सी तक बढ़ाया है और इससे अभी भी बरजोड़ी के खिलाड़ी बॉल को लेकर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। 7 नंबर की जर्सी में काफी खतरनाक खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाया है और इससे बरजोड़ी के खिलाड़ी काफी दूर से इन्होंने निशाना लिया इस बार, लेकिन बॉल दिशाहीन साइड लाइन से बाहर। और इस तरह से यहाँ पे अगर इस तरह के शॉट लेते हैं यहाँ पे बरजोड़ी के खिलाड़ी तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि इन्हें सफलता नहीं दिला पाएगी ऐसे शॉट, क्योंकि खिलाड़ी या ये गोलकीपर जो दोनों है वो काफी मजबूत है। बॉल को आगे सरकाया है, बॉल को वहां से रिटर्न करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर से वहां पे बरजोड़ी के खिलाड़ी बॉल को कब्जा बनाए, उनके कब्जा टूटा और इस तरह से फिर से केजी ब्रदर्स की टीम बॉल को मैदान के बाएं सिरे से लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आशीष लंबा शॉट वहां से किक लिया था, लेकिन गोलकीपर पॉलूस के कब्जे में बॉल पहुंच गई और उन्होंने
पुनः अपने बाएं पैर का इस्तेमाल कर लंबा शॉट लिया उन्होंने और बॉल को आगे सरकाया। हेड के लिए बॉल को रिटर्न करने का प्रयास कर रहे हैं केजी ब्रदर्स की टीम। बरजोड़ी के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे धीरे धीरे और बॉल को आगे सरका दिया। खतरा बन सकता है और इस बार यहाँ मौका बन सकता है, लेकिन ऐन वक्त पर मौका नहीं बना पाया और इस तरह से ये बहुत ही अच्छा अवसर को गंवा बैठे बरजोड़ी के खिलाड़ी और अब इससे बड़ा मौका मिलना इन्हें दुर्भाग्य कभी नहीं मिल सकती है। ऐसा अब प्रतीत हो रहा था कि अब ना तब जाके तब गोल में तब्दील हो जाएगी और इस तरह से ये इस बॉल को बिल्कुल यूं ही बाहर जाने दे दिया और फिर से एक बार यहाँ पे धीरे धीरे केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। 77 नंबर की जर्सी में अभी भी केजी ब्रदर्स खिलाड़ी के कब्जे में और बरजोड़ी के खिलाड़ी बॉल को कब्जा बनाए हैं और बॉल को लेकर बढ़ने का प्रयास सीधे अपने साथी के लिए बढ़ा दिया। उनके साथी बॉल को माइनस करके अपने साथी के लिए बढ़ा दिया। इस बार खतरा बन सकता है। राजन के खिलाड़ी तेज गति से दौड़े हैं और इस बार भी यहाँ निशाना चूक गया। एन वक्त पर इनका कोई खिलाड़ी ना था और इस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि विपक्षी टीमों में धावा बोला जा रहा है, लेकिन सफलता इन्हें नहीं मिल पा रही है। फिर से 7 नंबर के जर्सी ने बॉल को कब्जा बनाया है और इस तरह से पूरा अपने बाएं पैर से सीधे डी एरिया में बॉल को सरकाया है। खतरा बन सकता है, लेकिन इस बार गोलकीपर ने बॉल को अपने दस्ताने में दबोच लिया और इस तरह से अपने हाथों से थ्रो इन किया, बॉल को बीच मैदान तक बढ़ाया। धीरे धीरे केजी ब्रदर्स की टीम बॉल को लेकर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी केजी ब्रदर्स के कब्जे में लंबा शॉट, राइट के खिलाड़ी तेज गति से बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह से एक बार यहाँ मौका बना सकते हैं केजी ब्रदर्स की टीम। अभी भी केजी ब्रदर्स के कब्जे में, लेकिन वहां से डिफेंडर ने लंबा शॉट खेला, बॉल को बीच मैदान तक सरकाया। फिर से एक बार यहाँ 77 नंबर के जर्सी में लंबा शॉट और यहाँ पे पौलुस आसानी के साथ बॉल को कलेक्ट कर लिया। क्या ये दोनों तरफ जो गोलकीपर है उन्हें डर लग रहा है ये दोनों स्ट्राइकर को मारने में? एक भी वैसा स्ट्राइकर नहीं चल पा रहा है। दोनों तरफ के गोलकीपर काफी शक्तिशाली है और वैसा शॉट वहां पे कोई देखने को नहीं मिल पा रहा है दोनों तरफ के स्ट्राइकर से। फिर से एक बार यहाँ पे बरजोड़ी के खिलाड़ी बॉल को मैदान का दक्षिणी दिशा दिया। दोनों तरफ के खिलाड़ी अजीत बॉल को काफी देर के बाद बॉल को अपने कब्जे में लिया। हर बॉल को काटते जाते अपने साथी के लिए बढ़ा दिया। उनके साथी बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास ही किया था, लेकिन वहां पे केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी लंबा शॉट लिया। फिर से मैदान के बाएं सिरे से बरजोड़ी के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास, लंबा शॉट, खतरा हो सकता है, लेकिन गोलकीपर बहुत ही आसान के साथ गलत कर लिए। फिर से एक बार और इस तरह से पुनः उन्होंने दाहिने पैर का इस्तेमाल करके बॉल को आगे सरकाया है। बहुत ही अच्छा कलेक्ट किया यहाँ पे 6 नंबर की जर्सी में केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी। उनके खिलाड़ी पुनः अपने साथ खिलाड़ी को बढ़ाया है 9 नंबर की जर्सी तक और 9 नंबर की जर्सी ने पुनः बॉल को आगे सरकाया धीरे धीरे 14 नंबर की जर्सी तक। 14 नंबर की जर्सी बॉल को पुनः आगे सरकाया है 11 नंबर की जर्सी तक और 11 नंबर की जर्सी बॉल को लेकर धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। माइनस करके 9 नंबर की जर्सी ने बॉल को अपने कब्जे में लिया और एक लंबा शॉट सीधे डी एरिया में खतरा बना सकता है, लेकिन वहां गोलकीपर पौलुस मौजूद थे और फिर से बॉल को कलेक्ट कर लिया। मौका नहीं दिया विपक्षी टीम को और इस तरह से पौलुस के हाथों में फिलहाल बॉल है। उन्होंने पुनः अपने बाएं पैर का इस्तेमाल किया और बॉल को आगे सरकाया बीच मैदान तक। हेड के जरिए बॉल को वहां से रिटर्न किया, दक्षिणी दिशा दिया और इस तरह से फिर से बॉल को धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अजीत बॉल को लेकर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार यहाँ अजीत को रोक दिया गया और इससे फिर से वहां पे केजी ब्रदर्स के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में लिया। सुंदर तरीके से बॉल को आगे सरकाया है। धीरे धीरे बरजोड़ी के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। माइनस किए एक दो खिलाड़ी को और इस तरह से लगातार बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी बरजोड़ी के खिलाड़ी के कब्जे में और इस तरह से लगातार दूसरा खिलाड़ी को माइनस करने का प्रयास, लेकिन निर्णायक का इशारा आया फॉल किक का और फ्री किक लेंगे केजी ब्रदर्स की टीम। इस खेल का फिर से मैं आपको दिखा बताने के लिए अपने साथी कमेंटेटर गुलाम जी से आग्रह करूंगा कि आप आए। गुलाम जी धन्यवाद। तो मसराव इसहाक जी और सौरसूर सलीन खोई है सटर का नजर पेड़ा को मानद जोहार और चलिए बटाई चुबनाई बरजो डी दो पिछले मैच रे 3 गोल तगाव लिदा को सबसे मजबूत टीम क्षेत्रों के विरुद्ध, जबकि दुसार नखारों का बुनियादे को आसमानी जर्सी रे केजी ब्रदर्स टीम नुको बार गोल का को दगाव लेदा। चलिए बढ़ाया चुपनाई नुको आनंद फुटबॉल क्लब के विरुद्ध को दगाव लेदा, जबकि नियत हम नुको मुकाबला दूसरा राउंड रे प्रगति रे और बना टीम नीत हम सुन्नी रियासती थी रे
यानी बनार टीम रन स्ट्राइकर नी तभी जहाना को टीम लगो बाको चिकाऊ कदा जबकि बनार टीम रन स्ट्राइकर ठेवनी तहेला चिदाजे जयदेव हेम्ब्रम अकादो कैलाश सिंह जिया सनत दीते सम्मानित चुनला 200 टका ते चिदाजे नोई बार गोला दगाव लेदा जबकि दुसार नखा कोई बाबूजी कुमार मरांडी जर्सी नंबर 9 और प्रियांशु सोरेन जर्सी नंबर 12 नुई हो सम्मानित चुनला नुई हो मेगोल दगाव कते मुकाबला जीत चुले कुआ लेकिन याद हम एक लड़के को बीतने के बाद बहुत ही सुंदर मौका लेकिन गवाओ ना चलिए गोल कीपर थोड़ा गन रहा जो है कहते गेंद सेव गिराई पलूस कुमार हेम्ब्रम और क्षति ओकादो यूरिया तहे कना तलाव कदा यानी नियदम लंबा हिट लेकिन नोटे कोई हो सुपर बैक कॉम्बांग सूरज कुमार किसको ना गेंदे पिटो कदा को ना कोई लेफ्ट आउट लगा मौका होई दे किना लेकिन लंबा छलांग लगाव लगा जिसके चलते फॉल रिया संकेत मुख्य रेफरी शीतल मरांडी जी जमुई जिला रन मूल निवासी कनाई बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा मान्यता प्राप्त निर्णायक जबकि इनामुल हक झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा मान्यता प्राप्त निर्णायक और मनोज कुमार बेचरा दिया नकार झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा मान्यता प्राप्त निर्णायक लेकिन यादव हुआ अच्छा पास बनाते हुए बरजोडी रन टीम रन खिलाड़ी पिछले मैच रे छिदा जे 3 गोल अजीत मीटर गोल दगाव लेदा जयदेव हेम्ब्रम 7 नंबर जैसे रे 12 गोल दगाव लेदा लेकिन यादव दबाव रिया स्थिति रे मौका हुई दे ना एक लड़के को बीट करने बाद दम दनाता हुआ शॉट बनता है कि ना जिसके चलते जहां लिखा ना कोई दबाव रे बंग और राम विलास हेम्ब्रम जैसे नंबर 11 अभी बढ़िया थैया लगी लेकिन ऑफ आउट रहो गेंद बांग चलावना और सही टारगेट रहो बांग चलावना दरमियान रगी गेंद है ना जिसके चलते गोलकीपर पोलूस हेम्ब्रम सेव करते खतरा टलाउकदा लेकिन यादम लंबा थ्रोइन मौका हुई दरिकना क्रॉस सताव लगे लेफ्ट आउट रन खिलाड़ी लहायो चलावना लेकिन उना नखारे सबसे बेहतरीन फुटबॉलर छोटे लाल हसदावना गेंद क्लियर के दाकुरन खिलाड़ी लगे लेकिन यादम छिना चपटे के बाद रेटे पेटे जहां निकालना संकेत है वाह कॉल कैसा रहा एकदम नियर रेटे पेटे गलत तरीका से गेंद हटावरिया कुरमटू 7 नंबर जर्सी रहे सबसे स्टार दुर्गा मुर्मू हालांकि सिरमा लिखा जर्सी रहे तो दुर्गा हो कम बंग पिछले मैच हो बढ़िया गतिला नियम 10 नंबर जैसे आशीष कुमार गति चुप दिया लेकिन लेफ्ट आउट लगे मौका तहे ना था कोई क्रॉस हटाव लगे लेफ्ट आउट रन खिलाड़ी थोड़ा गान पोजीशन बिनाव लेना लेकिन यह दरमियान आरोप निधन आशीष कुमार ज्यादा मेहनत लगाओ देखना लेकिन यह गलत पास है ना हालांकि 11 नंबर जैसे राम विलास लगे सरकाव लेदा लेकिन राम विलास साकुरन खिलाड़ी काफी पीछे था ना जिसके चलते उन्हें गेंद हाफ डिफेंडर है क्लियर कदा तो बढ़िया फुटबॉल चैलेंज नियम बढ़िया अटैकिंग फुटबॉल चैंपियनशिप बुनियाद हिलीडी पिपड़ी क्लब रियालिया स्टेडियम रे लेकिन यादम बारजोडी घातक साबित हुआ थोड़ा गन लेकिन 4 नंबर जैसे रहता है नकारण सबसे होनहार प्लेयर दिलीप कुमार एन वक्त है कहते गेंदे क्लियर कदा हालांकि उन्होंने खरे गौतम कुमार होता है कि ना जर्सी नंबर 5 रे लेकिन जहां लिखा ना कोई क्षति मांग हुआ सीधा जी ओपेनन टीम कामदेव टूडू का पिता जब रहता है कि ना तो मौका हुई देखना डायरेक्ट हिट 7 नंबर जैसे स्टार जयदेव हेम्ब्रम लेकिन गोलकीपर रहा जो है कहते पीयूष कुमार उन्हें गेंद सेव करते खतरा या टलाव कदा तो पीयूष तीनों गेंद सराव या इतिहास है इसहाक उलगी कम हुआ चिदा जी अनुभव से काम पीयूष कुमार जबकि पोलूस हो अभी अनुभवी गोलकीपर कराए जिसके चलते बना टीम रन स्ट्राइकर सुन्नी रिया परिस्थिति रहे जी बिल्कुल गुलाम जी आप बता रहे कि दोनों तरफ के जो गोलकीपर है वो अनुभव से कूट कर भरा हुआ है अन्य तक कब की गोल हो जाता लेकिन दोनों तरफ के जो गोलकीपर है वो काफी मजबूत है जिसके कारण अभी तक दोनों टीमें सुरक्षित है गुलाम जी बिल्कुल और चलिए ऑडियंस जितना जोड़े हैं आप लोग अभी भी बने हुए हैं लाइव टेलीकास्ट में ट्रिपल एम चैनल में मैं सबका सराहना करना चाहूंगा और यकीन जानिए कि ये 6ठा मुकाबला
आज के दिन का प्रगति में है। आज तीसरा दिन है और इसके बाद जो है 7वां मैच होगा और इसके बाद 8वां मैच होगा और इसके बाद आज के दिन पूरी कमेटी विदा लेगा। तो ये विशेष जानकारी है। कल के दिन अंतिम दिन होगा इस श्रृंखला का और कल सारे मुकाबले खेले जाएंगे। तो आज के छठा मुकाबले में डू एंड डाई की स्थिति में दोनों ही टीम सुपर कहे तो 8 में जगह बनाने के लिए दोनों ही टीम का एक कड़ी संघर्ष मुकाबला चलता हुआ है इस मैदान में। लेकिन दोनों टीम अब तक सुनी ब्लू और लाल कलर के जर्सी में आप देख रहे हैं इस वक्त बरजो डी की टीम, जबकि आसमानी कलर के जर्सी में केजी ब्रदर्स की टीम है। पिछले मैच में 2 गोल किया था केजी ब्रदर्स ने, 1 गोल बाबूजी ने किया था और 1 गोल प्रियांशु कुमार ने किया था। दोनों के ऊपर इस मैच में भी उम्मीद रहेगा। ये देखिए खराब शॉट आ गया है इस बार, फ्रेम के काफी ऊपर से गेंद, खतरा टल जाएगा बारजोडी के लिए। कोई तरह का क्षति नहीं होगा। दोनों टीम अभी भी 0-0 के स्कोर पर। हालांकि अजीत कुमार और जयदेव कुमार दूसरी टीम ब्लू जर्सी में, इसके पास भी उम्मीद आज रहेगा इस मुकाबले में। हालांकि सुखू मरांडी, छोटेलाल, सुनील, सुमित, मुकेश, कामदेव, अजीत, रोशन, विजय, विकास, प्रदीप, आकाश, मनोज सब खिलाड़ी हैं इस टीम में। जबकि गोलकीपर पोलूस हेमरम, दूसरा टीम के गोलकीपर पीयूष, गौतम, सूरज। और साथ में चलिए नेक्स्ट 2 मैच के लिए मैं दरखास्त हम करना चाहेंगे। नेक्स्ट 2 मैच के लिए आरटी ब्रदर बनाम पठान 11 आप तैयारी करना है, क्योंकि इस मैच के बाद आपका मैच होना है। वाह, संतुलन को खोया था लेकिन अच्छा बचाव किया है टीम के लिए। टीम यूनिट के सारे खिलाड़ी खुश इस खिलाड़ी से, ऑडियंस भी मस्त इस खिलाड़ी को देख के। 9 नंबर जैसे पहले खिलाड़ी को पास निकाला था बाबूजी के लिए और गोल बनवाने के चक्कर में है बाबूजी से इस मुकाबले में। लेकिन बाबूजी विफल हैं इस मैच में अब तक, क्योंकि रक्षाबंदी बरजोडी की ओर से काफी कमाल का खेल आ रहा है। देखिए कितना सटीक बचाव आता हुआ इस मुकाबले में। इस बार तेज रन बनाते हुए मौका बन जाएगा 7 नंबर के जैसे में टीम के सबसे स्टार जय देव हेमरम। डायरेक्ट लॉक किया है गोल पोस्ट में, लेकिन क्रॉस बार के ऊपर से उड़ान भरती हुई गई और बाल बचता हुआ केजी ब्रदर्स की टीम। और यही खेल तो भाती है इस खिलाड़ी का और अनुभव से लेस है ये खिलाड़ी। कूट के अनुभव भरा हुआ है इस खिलाड़ी के अंदर में। लेकिन चलिए हम बताना चाहेंगे जयदेव हेमरम का शॉट था ये, थोड़ा सा अगर लतार यो दो लिखा इसहाक एकदम